एक फकीर को पकड़ा गया है और मौके पर जब उसकी तलाशी ली गई है उसकी जेब से 5.5 लाख रुपया बरामद हुआ है। क्या क्या बात कर रही है? एक फकीर को पकड़ा गया है और सारा दिन मौके पर पूरी जब टीम लगी रहती है, पूरा महीना वीडियो बनाते हैं, फिर भी साला इतना सा मिलता है। कितना पकड़ा उसके पास? 5.5 लाख रुपया बरामद हुआ है। इन लोगों ने बस अपना काम बनाया हुआ है। कुछ महीने पहले की बात है कि आपके वहाँ पर स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए। क्या वजह इसकी? कीटाणु। वो लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं। भीख मांगने में इनका कोई सानी नहीं, मतलब इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। मैं दिखाऊंगा आपको कौन कौन मांगता है भीख। और ऐसे ऐसे पाकिस्तानी जिस पर तुम्हें इत्तू सा भी शक नहीं होगा, वो तक भीख मांगते हैं वहां 10 रुपए के लिए। 10 रुपए के लिए यूए के 10 रुपए उड़ा देते हैं। जितने भी वहाँ पे क्राइम हो रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, खास तौर पे सऊदी अरेबिया में, उन तमाम क्राइम्स का 50% जो क्राइम है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। हमारी फितरत बना दी गई है कि आपने अगर अपने घर का पूरा करना है तो आपने करप्शन करनी है, आपने कमीशन खाना है, आपने रिश्वत लेनी है, रिश्वत देनी है, आपने चोरी करनी है। जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वो इधर की आदत पड़ी हुई है, वो वहाँ पे जाके वो ही काम करते हैं। 1000 लाख के करीब तो भिखारी सिर्फ पाकिस्तानी उन्होंने पकड़े हैं। वहाँ पे तकरीबन 70% लोग होते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं, वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं। क्या वजह इसकी? कीटाणु। इसकी बेसिक रीजन एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है। वो जो हिंदुस्तान है वो सोने की चिड़िया बन गई और हमारा नाम चोरियों में। अब कह दो जो तुम हमेशा कहते हो कि एक साथ आजाद हुए थे, एक ही दिन आजाद हुए थे, भारत सोने की चिड़िया बन गया और हम अभी उल्लू के पट्टे हैं। केस हुआ है यहाँ पर। एक फकीर को पकड़ा गया है और मौके पर जब उसकी तलाशी ली गई है उसकी जेब से 5.5 लाख रुपया बरामद हुआ है। इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात, कुछ फेक दस्तावेजात भी मौसूल हुई हैं और इसी के साथ साथ उसकी जेब में से बहुत सी कंट्रीज के वीजास भी मिले, स्पेशली सऊदीया के वीजास काफी ज्यादा उसकी जेब में से मिले। बढ़िया मल्टीनेशनल बिजनेस लगता है पाकिस्तानियों का। सुबह यूएई में, रात सऊदी में और अगली रात वापस पाकिस्तान ऐशो आराम करने के लिए। जैसे वो कल एक लुक्खा पकड़ा गया था ना वो खाली हुआ रहमान वो लड़की के साथ, रात रात में पैसा उड़ाकर फिर से वापस काम पर। अब इतने लाइटनिंग फास्ट बिजनेस के लिए तरह तरह के पासपोर्ट तो चाहिएंगे। दुनिया हमें भिखारी समझती है। ओ क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग है। तेरे को देख के याद आया, ये जो अपनी फज्जी है ये भी, इसका भी पार्ट टाइम है। ये बोल्ड न्यूज से 1 महीना छुट्टी लेती है, याद होगा ना। तुम लोग सभी बोल रहे थे भाई भाई पिज्जा को क्यों नहीं लाते, पिज्जा को क्यों नहीं लाते। पूरे साल में 1 महीना ये यूएई जाती है तो क्या करने। अब भाई यही जो बात चल रही है। पाकिस्तान की मॉडल भीख मांगते हुए पकड़ी गई। बस फज्जी की किस्मत अच्छी है कि आज तक पकड़ी नहीं गई बाकियों की तरह। वरना जो पकड़ा जाता है उसके साथ क्या होता है। अरे पहले पाकिस्तान में देख लो ऐसों के साथ क्या किया जाता है। हाथ बाहर काट। यूएई में आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनके साथ क्या सलूक किया जाता होगा। लाल टोपी को रंग दिया था उसका अंग विशेष, दिन तक है ना। तो भाई यहां तो यूएई में शरिया नाफिज है। शरिया मतलब सरिये से पिटाई करते हैं। और मुझे बीसीओ कमेंट आए, पकिया किधर गया। ये बैठा कहां था बे, तू भी गया था क्या उधर ये गोरख धंधा करने? नहीं साहब मैं नहीं करता ऐसा काम। क्यों बे? आप इतनी मोटी सैलरी जो देते हो इंडियन करेंसी जो मिलती है उधर पाकिस्तान में कोठी में रहता। अच्छा पहले कोठे में रहता था। अरेबिया गल्फ कंट्रीज से ये खबर आई है कि जो जितने भी वहाँ पे क्राइम हो रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, खास तौर पे सऊदी अरेबिया में, उन तमाम क्राइम्स का 50% जो क्राइम है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। बाकी 50% पूरी दुनिया के जो वहाँ पे लोग आए हैं जॉब्स के लिए या ओवरऑल जैसे भी हैं, 50% वो लोग कर रहे हैं। मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना वो ज़्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती। ठीक है। तो उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है।
तो जब रिज़्क़ हलाल की तरफ लोगों को एक ईज़ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली अब उन्होंने अपने पेट पालने हैं, दिल फाइंड अल्टरनेटिव वेज जिसमें फिर वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। मतलब सारी गलती हमारी है, मोदी सरकार की गलती है जो पाकिस्तान में तुम्हें महंगाई भत्ता, वो क्या बोलते हैं, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे। कहो तो बात करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मैं तो ये हुक्मरानों पे ब्लेम करूंगा सारा, इनको कहूंगा कि ये लो तबके वालों को नौकरियां दें, उनका कोई ना कोई जरिया ऐसा बनाएं कि जिससे दर दर ना भटकें, ऐसा ना करें। जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वो इधर की आदत पड़ी हुई है, वो वहाँ पे जाके वो ही काम करते हैं। बिल्कुल इस पे गौर करना चाहिए। हुकूमत बेचारी क्या करें, अब तो जो है वो FIA वाले भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो बंदा बाहर जाता है, भाई तुम क्यों बाहर जा रहे हो, उनको भी डर है कि ये मांगने ना चले जाए, क्योंकि 90,000 लाख के करीब तो भिखारी सिर्फ पाकिस्तानी उन्होंने पकड़े हैं जो भीख मांग रहे हैं। अब भीख के साथ साथ अब उन्होंने क्राइम करना भी शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, हम लोग एक ये सोचते हैं कि स्मार्ट तरीके किस तरह पैसा कमाना है, मतलब भीख मांगना, चोरी करना स्मार्ट तरीके हैं। इससे बढ़िया, इससे स्मार्ट तरीका क्या होगा? अभी बताया ना, चोला ओढ़ लो, पता नहीं चलता कौन है, बेइज्जती का कोई डर नहीं। और नहीं तो क्या, फजी पकड़ी गई आज तक। ऐसे नहीं चलेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पाकिस्तानी आके भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं, यही काम यहाँ ज्यादा होता है। अच्छा, अब मैं खुद एक गनमैन हूँ, मैं आपको अपनी बात बताऊँ, कल शाम की बात है, ठीक है, मैं यहाँ पर आया हुआ था काम से, ठीक है। मैंने कुछ सामान लिया, मेरा किसी ने वॉलेट निकाला, साथ में आईफोन सेट भी निकाला। ओहो, यानी पाकिस्तान में भी ये चीजें हो रही हैं और फिर हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, आदत पड़ गई है। आदत हमें पड़ गई। गनमैन का बटुआ मार लिया रे, गनमैन का बटुआ मार लिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मोड़े पे गन टंगी है, अंदर बुलेट है और पीछे किसी ने बालेट निकाल लिया। तो आम आदमी का क्या हाल होगा? कुछ महीने पहले की बात है कि आपके वहाँ पर स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना, आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए हैं, जो यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं। और आपके जो लोग लेकर जाने वाले उनको प्रॉपर उनको वो रिहाइश, खाना पीना, सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ पे है? हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे? हमारे सफारत खाने काम क्यों नहीं कर रहे? मेरा ये मानना है, हाँ, गरीब के घर पैदा होना बुरी बात नहीं है, नहीं कोई बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना उसकी अपनी बात है। ठीक है, लेकिन आप मेहनत करके कामयाब हो ना, चोरी करके तो अगर कोई काम, वो तो है ही गलत, वो तो गलत है। सऊदीया के दिन हाथ काटो, ठीक है, हाथ काट दें। हाँ, शरिया मांगता है, शरिया बढ़िया है, वैसे बढ़िया है, हाथ काटो। इमरान सबसे पहले उसका काटो, उसने तोशा खाना लूट लिया सारे का सारा। उसके बाद नवाज शरीफ का काटो, फिर शहबाज शरीफ का नंबर लगा दो, फिर इस चिंदी चोर का। नहीं देखा, नहीं जानते, बताया तो था, गले में से पैसे निकालता ही अब तक के। स्टूडियो वालों ने कई बार पकड़ा इसको, इसका काटो। तो यहाँ पर तूफान मच जाएगा। भाई द वे, मैंने सुना है इनका पहले से कटा होता है। और कातिया, इसकी कैसेट अटक गई, और लगा। ठीक है, यहाँ पर 100 क्राइम्स है, उसमें से 50 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब आपने देखा है कि UAE ने जो है पाकिस्तान को विजिट वीज़ा भी देना बंद कर दिए, और अगर एक पाकिस्तानी जाता है और एक इंडियन जाता है तो UAE के अंदर इंडियंस को जॉब दे दी जाती है, पाकिस्तानी को बोला जाता है सॉरी आपके लिए यहाँ पर कोई जगह अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान को हम इंडिया से भी कंपेयर करें ना, इंडिया में जो एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ठीक है, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है, उनकी परसेंटेज रेशियो ज़्यादा है, वैसे तो उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनके एजुकेटेड जो पर्सन है अंदर 78% है उनके जो है वो एजुकेटेड पर्सन की रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में रहते हुए जो महंगाई है दूसरे कंट्रीज में वो नहीं है, तो उनको एक तो खास इतनी ज़रूरत नहीं फील होती। जरूरत नहीं फील होती। दूसरा क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हैं, और इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करें बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। आपने रिश्वत लेनी है, रिश्वत देनी है, आपने चोरी करनी है, क्योंकि अदरवाइज अगर देखा जाए कि छोटी सी जो आपकी तनख्वाह है 20,000, 25, 30, 35 या 50,000, उसमें आपका घर का सर्कल नहीं चल सकता। तो इसके लिए एक बंदे ने अपने घर का सर्कल तो चलाना है, वो फिर कोई गलत काम करेगा, और ये फिर ऐसे ऐसे आपकी फितरत बनती जाएगी। फितरत इंसान की मरने तक ख़त्म नहीं होती, वो UAE चला जाए, वो कनाडा चला जाए, वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए, जिधर मर्जी चला जाए। सही है भाई, ये कुछ आदतें होती हैं, भीख मांगना जैसे हो गया, जैसे ठरकपना, ये कहीं भी चले जाएं। ये पाकिस्तानी सिर्फ भीख ही नहीं मांगते, बाकी जो UK US में ये जो ग्रूमिंग गैंग्स चलाते हैं, इनका जो ठरकीपन है ना, बिल्कुल इनके मांगने की आदत की तरह से ही इनके खून में बस चुका है। हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है। ये तो मैं कह रहा था। अगर मोदी साहब की बात कर लें, 15 साल तक वो वजीर आजम मतलब बन चुके हैं। कब हो गया ये?
ये 5वां टेन्योर भी है क्या बात मैडम जी, आज पढ़ने में थोड़ी कसर रह गई क्या? उनका नहीं, एक मिनट हाँ हाँ हाँ, ले लो कट ले लो, देख लो एक बार। 10 साल उन्होंने हुकूमत कर ली है, तीसरा टेन्योर इनको मिला है, ठीक है, टोटल 15 साल हो जाएंगे उन्हें। हाँ अब सही है ना। लेकिन सर आज तक उन पे करप्शन का केस नहीं, आज तक उन्होंने अपनी जायदादें नहीं बनाई, उन्होंने अपने लिए कोई सीमेंट की, सरिये की, कोई या वेपन्स बनाने वाली कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, अपनी तनख्वाह लेते हैं और कौम की खिदमत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अबू बकर। क्या करते हैं अबू बकर भाई? मैं एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। जबरदस्त हो गया। ये इतने लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, मेरे भाई मौजूद हैं, हर बंदा परेशान नजर आ रहा है। कमाल की बात करते हो, चेहरे देखो इनके कितने खिले हैं। बीच सड़क इतना गजब का मेला जो लगा रखा है तुमने, लगता है कोई दुखी इनमें से। कोई कहता है जॉब नहीं मिल रही, कोई कहता है कि भाई पूरा दिन मेहनत की है, उस तरीके से मुआवजा नहीं मिला। और फिर खबर ये है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो क्राइम हो रहे हैं 50% क्रिमिनल पाकिस्तान से हैं। मेरा ना गल्फ कंट्री के साथ बहुत अरसे से ना विजिट रहा आपका? हाँ, मेरा मतलब विजिट नहीं हुआ। हाँ। मेरा तलक पास उनसे रहा। मैं गल्फ कंट्री में लड़के भेजता भी हूँ, मैं काम भी करता हूँ। ठीक है। देखिए हम यहाँ से जो हमारे पाकिस्तानी हैं यहाँ, मैं समझता हूँ जो ये बात करेंगे बड़ी ऑथेंटिक बात करेंगे, क्योंकि इनके थ्रू ही तो लड़के या लोग जाते हैं। अच्छा, मैं देखिए हम सऊदी अरब में जाते हैं, ठीक है, कोई भी जाता है बंदा वहाँ पे जाता है, वो उम्रे करना या किसी भी काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे तकरीबन 70% लोग होते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं, वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं। ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी ना, हम सब, मैं इसमें शामिल हूँ, हम सब गलत हैं। हमें कोई चीज, हमारा कोई नजरिया नहीं है, हमें जैसा लोगों ने बताया हम वैसे करते हैं। ठीक है। ये हमारे माइंड में ये है कि आज ही जो लूट लो, आज ही जो कमा लो, कल का पता नहीं है। बिल्कुल। जो है समा कल हो न हो। यूएई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, आज यूएई कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज यूएई इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक कितना रह चुका है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें $1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर की भीख दे देता है। मैम किसी के साथ भी आपने ट्रेड करना है या कोई भी एक रिलेशन रखना है ना, वो उस पर डिपेंड, एक फैक्टर ये भी होता है कि अगला आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है। सही हो गया। अब वही सेम इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में जाती है और पाकिस्तान में आती है, ऑब्वियसली एक तो इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ज़्यादा होगी, ठीक है, दूसरा उधर क्राइम रेट कम है, उनको तो सिर्फ एडवांटेजेस ज़्यादा मिलेंगे। काटते हैं, अपने घर वालों से दूर जाते हैं, बीवी बच्चों से दूर जाते हैं, ठीक है, रोजी रोटी के लिए। अगर वहाँ पे जाकर उनको भी ये बातें सुननी पड़े, ठीक है। सर बातें इसलिए सुननी पड़ती हैं क्योंकि इस तरह की वो हरकतें करते हैं ना, इस तरह की हरकतें ना करें, ना मुल्क का नाम बदनाम होगा, ना अवाम जो है वो ज़लीलो ख्वार होगी। वो तो ठीक है, पर इतने शाने जब सारे हो जाएंगे तो तुम्हारा धंधा कैसे चलेगा? कोई ना, ऐसा दिन नहीं आएगा, तुम्हारा भी चलता रहेगा, हमारा भी चलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। दरबार कल्ला, जय हिंद, जय भारत।